सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 20 सितंबर। गृहस्थी का स्मरण, यही दुख का कारण। हम राम के पास मांगे एक, उसकी इच्छा से जग चलता देख। इस जग में मैं एक पामर, कैसे हो गया तुमको भार। जग में कोटि अन्याय है रामा, ममता मई तुम कर दो क्षमा। जो भी माँ की आता है शरण, उसे नहीं दिया मरण। ऐसा हम आज तक सुनते, हम पर रघुवीर कृपा करते। मन जाने तुम हो एक दाता, इसीलिए तुमरे द्वार में आता। अब न राम तुम देखो अंत, तुम बिन शून्य लगे ये जगत। जहां जहां मैं स्वार्थी रहा, वहीं वो दुख का कारण हुआ। अब मैं रामा जाऊं कहां, तुम्हें छोड़कर रहूं कहां। ऐसा कहां मैं पाऊं स्थान, जहां पे होगा समाधान। भाव हो या ना हो अब, तेरा हुआ हूं रामा जब। कैसा कुछ भी करो तुम अब, द्वार तुम्हारे पड़ा हूं अब। दुनिया की अब शर्म नहीं, उसकी मुझे कोई चाह नहीं। यही बात मन दृढ़ बस जाए, कृपा रघुपति करते जाएं। अब मन में वैसा ही करो, मैं के अहम का हरण करो। जब तक रहे देह की संगति, तब तक मैं मेरा की वृत्ति। धर के रखा जहां अभिमान, वहां न रहता अनुसंधान। अंधकार बहु उन्मत्त होता, दूर करन का उपाय न सूझता। जब सूरज आगमन है होता, अहंकार आप ही मिट जाता। गृहस्थी के संकट है अपार, मेरे कहने पे करो विचार। दुखी न होना अपरंपार। गृहस्थी का स्मरण, यही दुख का कारण। इसे ही यदि रटते प्रतिदिन, आनंद रूप का ना हो स्मरण। सुख दुख की उत्पत्ति अपनेपन में है निश्चित। स्वार्थ का मतलब अपनापन, मैं ही मेरे दुख का कारण। अपनेपन का यदि वर्तन, चिंता शोक दुख धनी तु बन। ऐसा हो ऐसा ना हो, इसका उसका कैसे हो। रहती चित्त में अस्वस्थता, इसी को कहते हैं चिंता। सुख दुख चित्त में न स्थिरता, स्थिरता सच्ची है अवस्था। सुख दुख पे निर्भर न स्थिति, आत्मभान पर निर्भर होती। एक को लगे सुख जिसमें, दूसरा कहे दुख इसमें। दुख का मूल कारण जाने, जगत सत्य माना हमने। देह कष्ट करता है अपार, फल प्राप्ति का ले आधार। फल फिर हाथ नहीं लगता, वो दुख का कारण होता। मन होता है विषयाधीन, नहीं दूजा दुख का कारण। बीती बातों का हो स्मरण, आगे क्या इसका चिंतन। सत्य यही दुख का कारण। इसका एक उपाय तू जान, अखंड रखना अनुसंधान। गृहस्थी नहीं होती सुख की, रहे सदा वो कर्तव्य की। वृत्ति होने देना स्थिर, मन में भजन करना रघुवीर। सुख दुख राम चरण अर्पण, वैसे रखो जो आवे मन। दूजा न मांगू इसके बिन। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।